नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे HPLT टेट जो कंडक्ट करवाया गया था 31 जुलाई 2022 को। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 120 प्रश्न हिंदी साहित्यों के। इसके अलावा आपके पास जो 30 प्रश्न बचते हैं जीके सेक्शन के, उसको हमने एक वीडियो में सॉल्व कर लिया है। तो उसको देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। अनुस्मारक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों अनुस्मारक का शाब्दिक अर्थ है स्मरण पत्र। ठीक। दूसरा प्रश्न, जिसकी आने की तिथि ना हो उसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों उसे कहते हैं अतिथि। ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरा, हास्यों का स्थायी भाव क्या है? तो हास्यों का स्थायी भाव है हास। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या चौथा, कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो दोस्तों कंगाली में आटा गीला एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभाव की स्थिति में हार नहीं होना। ठीक है। प्रश्न संख्या पांचवा, आधुनिक युग की मीरा किस कवियत्री को कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा माना जाता है। प्रश्न संख्या छठा, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से एक प्रसिद्ध व्यक्ति को विद्वान को जाना जाता है, उनका नाम है सुमित्रानंद पंत। ठीक। प्रश्न संख्या सातवां, किस काल को हिंदी का स्वर्णयुग कहते हैं? तो भक्ति काल जो है उसको हिंदी का स्वर्णयुग माना जाता है। प्रश्न संख्या आठवां, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो दोस्तों खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वह माना जाता है प्रिय प्रवास को, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। नौवां प्रश्न, चंद्रगुप्त अजातशत्रु प्रसाद की किस विधा की रचना मानी जाती है? दोस्तों आपके पास जो चंद्रगुप्त है अजातशत्रु है, ठीक है, ये जिसकी रचना मानी मतलब कि ये आपकी कौन सी रचना मानी जाती है? रचना मानी जाती है आपकी नाटक। ठीक है। चंद्रगुप्त एक नाटक है, अजातशत्रु भी एक नाटक रचा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10वां, कामायनी किसका महाकाव्य है? दोस्तों कामायनी जो है आपके पास एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, इसकी रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 11, ईदगाह किसकी प्रसिद्ध कहानी है? दोस्तों ईदगाह एक कहानी है जिसको रचा गया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। प्रश्न संख्या 12वां, कवितावली किसकी रचना है? तो दोस्तों कवितावली रचना है तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 13, एक प्रसिद्ध पंक्ति है केशव कहीं न जाए का कहिए देख तत्व रचना एक प्रसिद्ध विचित्र अति। ठीक है, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति आपके तुलसीदास की है। ठीक। प्रश्न संख्या 14, अशव, तुरंग, हय और सेंधव किसकी पर्यायवाची है? जो आपके पास जो चार शब्द दिए गए हैं अश्व, तुरंग, हय और सेंधव, तो ये आपके एक पर्यायवाची है। ठीक है, किसके पर्यायवाची है दोस्तों? ये पर्यायवाची माने जाते हैं घोड़े के। ठीक है, घोड़ा का जो पर्यायवाची है ये सब है। ठीक। प्रश्न संख्या 15, प्रारूपण किस पुरुष में लिखा जाता है? तो दोस्तों प्रारूपण आपको लिखा जाता है अन्य पुरुष में। प्रश्न संख्या 16, अ से अंगा तक कितने स्वर है? ठीक है, अ से अ तक आपके टोटल मिला के स्वर है 11। ठीक है, 11 स्वर 33 व्यंजन है। प्रश्न संख्या 17, सुदामा पांडे धूमिल की पहली जो महाकाव्य है प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी? तो पुस्तक का नाम है संसद से सड़क तक। प्रश्न संख्या 18, कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों कबीर का शाब्दिक अर्थ है महान। प्रश्न संख्या 19, कबीर पंथ का मुख्य ग्रंथ क्या है? कबीर पंथ का जो मुख्य ग्रंथ है उसका नाम है बीचक। प्रश्न संख्या 20, विनय कविता के रचयिता कौन है? दोस्तों विनय कविता के रचयिता है आपके निराला जी। प्रश्न संख्या 21, रामचरितमानस में कुल कितने खंड है? तो रामचरितमानस में कुल मिला के 7 खंड है। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। प्रश्न संख्या 22, हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम राष्ट्र कवि है वो है आपके मैथिली शरण गुप्त। ठीक। प्रश्न संख्या 23, स्वर्ण ध्वनियों के कितने प्रकार हैं? तो स्वर्ण ध्वनियों के आपके जो ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके स्वर ध्वनियों के प्रकार माने जाते हैं, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24, प्रेमचंद के उपन्यासों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उनको रखा जाता है आदर्श उन्मुख
यथार्थवादी में। ठीक। प्रश्न संख्या 25, सिद्धों की कुल संख्या कितनी बताई गई? दोस्तों सिद्धों की कुल मिला के संख्या बताई गई है 84। ठीक है, 84। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी रसखान। ठीक। आपकी एक प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, मोरपा का सिर ऊपर रखे हों, गुंज की मालगरें पर ही रहूँगी। ठीक है, ये फिर पंक्तियाँ हैं रसखान की। प्रश्न संख्या 27, रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता है? तो दोस्तों रामचरितमानस में जिस रस की प्रधानता है वह आपका शांत रस। प्रश्न संख्या 28, कवि प्रिया किसकी रचना है? तो कवि प्रिया रचना है केशव की। प्रश्न संख्या 29, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना की गई थी 1800 में। प्रश्न संख्या 30, छायावाद के कालखंड का अंतिम वर्ष माना जाता है। दोस्तों छायावाद के जो कालखंड का जो अंतिम वर्ष है वह माना जाता है 1936। प्रश्न संख्या 31, शिव शंभू का चिट्ठा किसकी रचना मानी जाती है? तो शिव शंभू का जो चिट्ठा है एक प्रसिद्ध रचना है, वो रचना मानी जाती है बाल मुकुंद गुप्त की, यानी कि बाल मुकुंद गुप्त ने ही शिव शंभू का चिट्ठा नामक रचना की थी। प्रश्न संख्या 32, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949 को। ठीक है। प्रश्न संख्या 33, एक प्रसिद्ध कहानी नाम है उसका कि रानी केतकी की कहानी। ठीक है, इसकी प्रसिद्ध लेखक कौन है? एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रानी केतकी की कहानी। तो इसके लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है ऑप्शन सी यानी कि इंशा-उल्लाह खां। इंशा-उल्लाह खान ने ये रचना की थी। प्रश्न संख्या 34, मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो अंतिम उनकी जो कहानी में मानी जाती है कफन। प्रश्न संख्या 35, 35 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रसखान। ये जो पंक्ति आपके पास दी गई है ये रसखान की पंक्तियाँ हैं, इसको गौर से पढ़ लेना है। प्रश्न संख्या 36, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों तितली एक प्रसिद्ध उपन्यास है, इसकी रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 37, कबीर का संबंध हिंदी साहित्य के किस काल से माना जाता है? तो कबीर का संबंध माना जाता है आपके भक्ति काल से। प्रश्न संख्या 38, रामचरितमानस में मुख्य रूप से कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? तो रामचरितमानस में मुख्य रूप से जिस छंद का प्रयोग किया गया है वह आपका चौपाई। प्रश्न संख्या 39, सूरसागर में कुल मिला के कितने स्कंद है? तो सूरसागर में कुल मिला के जो स्कंद है वह है 12। ठीक। प्रश्न संख्या 40, उर्दू शब्द किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू आपका एक तुर्की भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 41, हिंदी के किस रूप को भारतीय संविधान के द्वारा राजभाषा होने की मान्यता मिली है? तो हिंदी का तो आपके प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो आपकी खड़ी बोली है उसको भारतीय संविधान के द्वारा राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 42, आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी जिन्होंने कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को नाम दिया था, उन्होंने क्या नाम दिया था? प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बीच बपन काल। प्रश्न संख्या 43, भाषा की रात एक प्रसिद्ध कविता है, इसकी रचना करने वाले जो व्यक्ति का नाम है वह है सुदामा पांडे धूमिल। जी हाँ, सुदामा पांडे धूमिल ने ही एक प्रसिद्ध कविता को रचा था जिसका नाम है भाषा की रात। प्रश्न संख्या 44, लेखकों ने हरिश्चंद्र को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? ठीक है, एक प्रसिद्ध लेखक हैं, ठीक है, राइटर है, ऑथर है, जिन्होंने कि राजा हरिश्चंद्र को एक प्रसिद्ध उपाधि से सम्मानित किया था, वह था भारतेंदु। ठीक। प्रश्न संख्या 45, रस कलश किस भाषा में लिखी गई कविता है? तो रस कलश को जिस भाषा में लिखा गया है वह है ब्रज भाषा में लिखा गया है इसको। प्रश्न संख्या 46, सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम क्या है? दोस्तों सुमित्रानंदन पंत के जो बचपन का नाम है वह है गोसाई दत्त। ठीक है। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो अलका रचना इनकी नहीं है, जबकि दीपशिखा, आत्मिका और परिक्रमा ये तीनों की तीन रचना है महादेवी वर्मा की। प्रश्न संख्या 48, एक प्रसिद्ध मुहावरा है, अकेला चना भाड़ नहीं फूट सकता है। ठीक है, भाड़ नहीं फूट सकता है।
तो 48 का सही उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम सब इकट्ठे हुए बिना कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, यानी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द कौन सा है? तो अक्षी आपके पास एक तत्सम शब्द है, ठीक है, इसका तत्व शब्द है आँख। प्रश्न संख्या 50, उत्पत्ति के आधार पर शब्द की कुल मिला के कितने भेद है? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द की कुल मिला के भेद है 4। प्रश्न संख्या 51, कोयले की दलाली में डैश काला रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका पूरा शब्द ये बनता है कि कोयले की दलाली में मुंह काला, ठीक है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 52, धोखा नामक निबंध के लेखक कौन है? एक प्रसिद्ध निबंध है जिसका नाम है धोखा। तो इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है प्रताप नारायण मिश्र जी, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र ने एक प्रसिद्ध निबंध लिखा है धोखा। प्रश्न संख्या 53, रक्तचंदन एकांकी के लेखक कौन है? दोस्तों एक एकांकी है जिसका नाम है रक्तचंदन, तो इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है विष्णु प्रभाकर। प्रश्न संख्या 54, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह शब्द कहने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। तो दोस्तों एक प्रसिद्ध कथन है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, तो इस कथन को कहने वाले व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मन की शुद्धता, जिसमें क्या पूछा गया देख लो, माला फिरत युग वह फिर न मन का फेर, ठीक है, कर का मन का डारी के मन का फेर, इसका तात्पर्य है मन की शुद्धता, ठीक। प्रश्न संख्या 56, ध्रुव छंद के पहले तथा तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो ध्रुव छंद के पहले तथा तीसरे चरण में कुल मिला के मात्राएं होती है 13, ठीक। प्रश्न संख्या 57, अनुप्रास अलंकार के कुल मिला के कितने भेद होंगे? तो अनुप्रास के अलंकार के कुल मिला के भेद हैं 5, ठीक। प्रश्न संख्या 58, मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम है धनपत राय। प्रश्न संख्या 59, चुपाई कैसा छंद है? दोस्तों चुपाई एक प्रकार का सममात्रिक छंद है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 60, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं होती है? तो वियोग श्रृंगार की कुल मिला के दशाएं होती है 10, ठीक है। प्रश्न संख्या 61, सुरसावली में कुल कितने छंद है? तो सुरसावली में कुल मिला के छंद है 1107, ठीक। प्रश्न संख्या 62, एक प्रसिद्ध पंक्ति है, वो किस निबंध से ली गई है, ठीक है। तो उस पंक्ति में क्या दिया गया देख लो, मैं एक छिपा हुआ रतन था, मुझे मेरी दीदी यापन किरणों ने प्रकट किया है। तो ये पंक्ति जिस निबंध से ली गई है वह है आपका सच्ची वीरता, ठीक है, इस पंक्ति से इस निबंध को लिया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 63, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? ठीक है, एक प्रसिद्ध रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ठीक है। प्रश्न संख्या 64, निर्गुण काव्यधारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो निर्गुण काव्यधारा को और जाना जाता है ज्ञानाश्रय शाखा के नाम से। प्रश्न संख्या 65, सिद्ध सामंत पत्ति में हठयोग के ह का क्या अर्थ है? तो सिद्ध सामंत पत्ति में हठयोग के ह का अर्थ है सूर्य, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 66, अमीर खुसरो का बस वास्तविक नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अबुल हसन। प्रश्न संख्या 67, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी। प्रश्न संख्या 68, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रचना है रसखान की, एक प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न संख्या 69, राजा राम मोहन राय ने जो बंगदूत नामक एक पत्र है उसको कब प्रकाशित किया गया था? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने एक बंगदूत नामक पत्र प्रकाशित किया गया था 1829 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 70, अंग्रेज़ों ने सितारे हिंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो अंग्रेज़ों ने सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की थी राजा शिव प्रसाद, ठीक है। इन व्यक्ति को
इस व्यक्ति को आप उन्होंने अंग्रेज़ों ने तारे हिंद नामक एक उपाधि दी थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 71, एक प्रसिद्ध कथन है, इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। तो जो कथन कहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है भारतेंदु। प्रश्न संख्या 72, संकलन त्रय में किन 3 चीज़ों को एक साथ रखा गया है? तो इसमें रखा गया है स्थान, काल और कार्यों को। ठीक है। प्रश्न संख्या 73, अंधों का रंगमंच किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अंधों का जो रंगमंच है वह कहा जाता है रेडियो नाटक को। प्रश्न संख्या 74, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोलियां हिंदी की किस उपभाषा में है? 74 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, ये पूर्वी हिंदी में आता है। प्रश्न संख्या 75 में का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। इस कथन को आप पंक्ति को आपने पढ़ लेना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित कवियों में महाप्राण किसे कहा जाता है? तो महाप्राण कहा जाता है निराला जी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 77, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो उज्ज्वल को लिखा जाता है कुछ इस तरह से, उ आधा जो व लो, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है 77 का। प्रश्न संख्या 78, यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो वह ध्वनि है ब। ठीक है। यदि नीचे के होठ को काट दिया जाए तो ब के उच्चारण में कठिनाई होगी। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 79 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सुख और कष्ट आपके पास सही नहीं है। ठीक है युग्म, जबकि अतरंग, बहिरंग, उचित, अनुचित। ठीक है। सुख का जो आपके पास युग्म आना था वो आना था दुख। ठीक है। इसलिए 79 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 80, चरते हुए डैश को देखकर हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए। तो खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा? 80 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मृगयूथ। ठीक है। चरते हुए मृगयूथ को देखकर हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। प्रश्न संख्या 81, रंगमंच में पर्दे के नीचे के स्थान को क्या कहा जाता है? तो रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को कहा जाता है आपका नेपथ्य। ठीक है। नेपथ्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 82, संत काव्य धारा में सबसे शिक्षित कवि कौन माने जाते हैं? संत काव्य धारा में सबसे शिक्षित कवि माने जाते हैं सुंदरदास जी। प्रश्न संख्या 83 पूछ रहा है कि जो मधुमालती है इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों मधुमालती के लेखक माने जाते हैं मंजन। ठीक है। मंजन ने ही मधुमालती प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। प्रश्न संख्या 84, पद्मावत में कुल मिला के कितने खंड हैं? तो पद्मावत में कुल मिला के खंड हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, न 38 है, न 64 है, न 58 है। कमेंट बॉक्स में लिखना है कितना है कुल। ठीक है इसके खंड। प्रश्न संख्या 85, सुमित्रा नंदन की वह कौन सी रचना है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो 85 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जहाँ चितंबरा एक प्रसिद्ध रचना है जिसको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया था सुमित्रा नंदन को। तो उस रचना का नाम है चितंबरा, एक प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न संख्या 86 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत कुमार। ठीक है। इस काव्यांश को आपने ढंग से पढ़ना है। प्रश्न संख्या 87, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों झूठा सच एक उपन्यास है, इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है यशपाल। प्रश्न संख्या 88, शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्तियाँ कुल मिला के होती है 3। ठीक है। प्रश्न संख्या 89, तो एक आपके पास एक पंक्ति दी गई है। ठीक है। इन पंक्तियों में आपने बताना कि इनमें से कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 89 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्लेष अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 90, मातृभाषा का अनादर माँ का अनादर होता है, ये वक्तव्य किसने दिया था? ये वक्तव्य देने वाले व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि मातृभाषा का अनादर करना एक तरह का माँ का अनादर करना होता है। प्रश्न संख्या 91, किस कवि को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो आपके जो तुलसीदास जी हैं उनको जाना जाता है लोकनायक नाम से। प्रश्न संख्या 92, एक प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। ठीक है। जिसको कि लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। जो इसकी जो कविता संग्रह में क्या संकलित किया गया है? ठीक है।
92 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मुकुल, ठीक है। जो प्रसिद्ध कविता है, सुप्रसिद्ध कविता झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान के किस कविता संग्रह में संकलित है? ये आपके मुकुल संग्रह में संकलित, ठीक है। प्रश्न संख्या 93, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, एक प्रसिद्ध गीत है। इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है शाहिर लुधियानवी, ठीक है। शाहिर लुधियानवी ने एक प्रसिद्ध गीत लिखा है, साथी मिलकर हाथ बढ़ाना, ठीक है, अकेला व्यक्ति थक जाएगा, ठीक। प्रश्न संख्या 94, वैष्णव जन तो तेने कहिए, प्रसिद्ध भक्ति गीत की रचना किसने की है? इसकी रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है नरसिंह मेहता जी, ठीक है। ये आपका एक जो ये भजन है, ये महात्मा गांधी का एक सबसे अच्छा भजन माना जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी को बहुत अच्छा भजन लगता है। प्रश्न संख्या 95, प्रसिद्ध हिंदी फिल्म देवदास के किसके उपन्यास पर आधारित है? एक प्रसिद्ध फिल्म है देवदास, वो जिस उपन्यास पर आधारित है उसका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। प्रश्न संख्या 96, प्रेमचंद की किस कहानी संग्रह की प्रतियां अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर ली गई थी और उन्हें जला दिया गया था? तो उसका नाम था आपके सोजे वतन। जी हाँ, सोजे वतन को अंग्रेज़ों के द्वारा जब्त कर लिया गया था और जला दिया गया था, और इसकी रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 97 का सही उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी नायक, ठीक। प्रश्न संख्या 98, अंडे के छिलके एकांकी किसने लिखी है? एक प्रसिद्ध एकांकी है जिसका नाम है अंडे के छिलके। तो इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है मोहन राकेश, ठीक है। प्रश्न संख्या 99, शुद्ध वर्तनी को छांटना है, तो शुद्ध वर्तनी आपका इसमें है 99 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। कवित्री को इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 100, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जान पनैया टूटी, बिसरी गो हरिराम, ठीक है। तो पंक्ति जो है इसको किसने लिखा है? तो इस पंक्ति को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है कुंभन दास। प्रश्न संख्या 101 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस पंक्ति को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रश्न संख्या 102, भीषण साहनी के नाटक रंग दे बसंती चोला का मुख्य विषय क्या है? एक प्रसिद्ध आपके पास एक नाटक है जिसको कि भीषम साहनी लिखा है, ठीक है, जिसका नाम है रंग दे बसंती चोला। तो इसका जो मुख्य विषय है वह है जलियांवाला हत्याकांड। प्रश्न संख्या 103, जहाज का जो पंछी उपन्यास है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है इलाचंद्र जोशी। प्रश्न संख्या 104, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो ये रचना है एक उपन्यास एक तरह का, ठीक है। मुझे चांद चाहिए एक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 105, योरोलोब व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो योरोलोब व्यंजनों को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। प्रश्न संख्या 106, अमृतलाल नागर की कृति है खंजन नयन, वो किस कवि के जीवन पर आधारित है? तो ये आधारित है सूरदास के जीवन पर। प्रश्न संख्या 107 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सरोज स्मृति एक पंक्ति, ठीक है। प्रश्न संख्या 108, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? 108 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 63, ठीक है। 63 को इस तरह से लिखा जाता है तो ई रो शॉर्ट ऑफ 63, ठीक है। प्रश्न संख्या 109, इसमें भी आपने शुद्ध शब्द छाटना है। तो आपके जो आशीर्वाद है इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है आशी बो में बो आ, इसमें रो ऊपर से और दो, ठीक है। प्रश्न संख्या 110, महाप्राण से संबंधित कौन सा है? तो महाप्राण से संबंधित है फो। प्रश्न संख्या 111, आतिशबाजी, आवारा, चश्मा, जादू, तमाशा, ये जो शब्द है किस भाषा से हिंदी में आए हैं? 111 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आतिशबाजी, आवारा, चश्मा, जादू, तमाशा, ये सभी के सभी शब्द फारसी के हैं, इसको कि हिंदी में परिवर्तन किया गया है। 112 प्रश्न पूछ रहा है कि जो 60 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को क्या कहते हैं? तो जब किसी चीज़ को उत्सव को 60 वर्ष पूरे हो आए तो उसे कहा जाता है हीरक जयंती, ठीक है। प्रश्न संख्या 113, निम्न में से संकर शब्द कौन सा है? 113 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सीलवंत। प्रश्न संख्या 114, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके लेखक कौन है? इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद इकबाल। प्रश्न संख्या 115, एक सड़क 57 गलियाँ,
एक प्रसिद्ध उपन्यास है, इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो उसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है कमलेश्वर। कमलेश्वर ने एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा है, एक सड़क 57 गलियाँ। प्रश्न संख्या 116, मुख्य रूप से संध्या कितने प्रकार की होती है? तो संध्या कुल मिला के होती है 3। प्रश्न संख्या 117, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो स्वर्ग जो आपका जो स्वागत है, स्वागत में जिस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वो आपका सु। प्रश्न संख्या 118, उगले तो अंधा खाए तो कौड़ी, एक कहावत का क्या अर्थ है? 118 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी दुविधा में पढ़ना। उगले तो अंधा, ठीक है, यदि कुछ व्यक्ति बोलता है तो वह अंधा, ठीक है, खाए तो कौड़ी, यानी चारों तरफ से दुविधा ही दुविधा है। प्रश्न संख्या 119, मेमोरेंडम का हिंदी रूप क्या है? तो मेमोरेंडम का हिंदी रूप है ज्ञापन, ठीक है। प्रश्न संख्या 120, लास्ट प्रश्न है हिंदी साहित्य का। सूरदास के गुरु कौन थे? दोस्तों सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम था बल्लभाचार्य। धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके 120 प्रश्न हिंदी साहित्य के, यानी कि हिंदी सेक्शन के। इसके अलावा आपके जो कुछ भी क्वेरी रहती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि मेरी हर एक अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।